जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे ओफ्लोमेक ओजल टेबलेट के बारे में। इसके अंदर दो कंटेंट आते हैं, ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल। इसके बारे में ये क्या होते हैं, किस बीमारी का इलाज करते हैं, कितना डोज कितने दिन तक दिया जाता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिए ओफ्लोमेक एक ब्रांड आता है मैग्लियोड्स कंपनी का। करीब करीब 15-16 रुपए की एक टेबलेट है, एक यानी 150-160 रुपए के आसपास एक पत्ता पड़ता है। मैग्लियोड्स कंपनी का ब्रांड आता है, काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन इस दवा को हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर की सलाह से चलता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्यों देते हैं ये समझते हैं। तो ये बड़े लोगों का डोज होता है, बड़े लोगों में चलता है। 200 mg और 500 mg में आता है। ओफ्लोक्सासिन 200 mg में और निडाजोल 500 mg में आता है। अब ये क्या है, किस तरह से प्रॉब्लम में काम करते हैं समझते हैं। देखिए कई बार होता क्या है कि पेट के अंदर, आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिनके पीछे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि एमीबियासिस इन्फेक्शन होता है, एमीबिया बैक्टीरिया होता है, एक कोशिका बैक्टीरिया होता है। इनके अलावा कई तरह के और भी बैक्टीरिया होते हैं। इनके अलावा ना पैरासाइट्स भी होते हैं, कीड़े होना, पैरासाइट्स होना, बैक्टीरिया होना। तो आंत में कई सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। आंत में सूजन आ जाता है, आंत में खाना नहीं पचता है, आंत में पानी नहीं रुकता है। और जो दिक्कत जो ज़्यादा आती है ना, वो बड़ी आंत में आती है, जिसको कोलोन भी कहा जाता है। तो बड़ी आंत में जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, दीवारों पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि पानी नहीं रुकता है वहाँ पर, क्योंकि बड़ी आंत के अंदर पानी होल्ड होता है। और पानी होल्ड नहीं होना तो व्यक्ति को लूज मोशन लगेगा। तो लूज मोशन का मतलब डायरिया होना। तो डायरिया की प्रॉब्लम में, लूज मोशन की प्रॉब्लम में ये दवा सबसे ज़्यादा दी जाती है। जब इसका यूज़ करता है व्यक्ति तो उसका लूज मोशन रुक जाता है, डायरिया रुक जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया डायरिया की प्रॉब्लम है। इनके अलावा ना कई बार कोई बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े वॉर्म होते हैं। कई बार वो उनके कारण भी बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि पेट दर्द होना। पेट कुछ खा रहे हो, पेट दर्द होता है, कुछ खाते हो, वोमिटिंग हो जाती है, वापस आ जाता है खाना पीना, और पेट बड़ा फूला फूला दिखता है, बड़ा परेशान रहता है व्यक्ति। तो वहाँ पर ये आंतों की प्रॉब्लम होती है। अब उनके पीछे हो सकता है पैरासाइट्स हो, वोम हो और इन्फेक्शन हो। तो वहाँ पर भी ये दवा काम कर देती है, जिससे कि अगर कोई डिसकम्फर्टेबल होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खाना नहीं पचता है, खाने खाते ही दस्त लग जाते हैं व्यक्ति के, खाना खाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत जो होती है, आंतों की दिक्कत होती है। आंतों में बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिनको ये मारता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है। ओफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। बैक्टीरिया के झिल्ली को तोड़ के उनके डीएनए को नष्ट कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाता और मर जाता है। ऑर्निडाजोल जो होता है ना, ये एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी पैरासाइट भी होता है। ये उन पैरासाइट्स को मारकर काम करता है और उन बैक्टीरिया को मारकर भी काम करता है। उनके डीएनए को चेंज कर देते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको खाकर वो जीवित रहते हैं, उन प्रोटीन्स को बनने से रोक देते हैं, और उनकी सेल मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली जो होती है बाहरी, उनको तोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया को मारकर ही दवा असरदार है। पेट के अंदर होने वाली बैक्टीरिया में चलता है। कई बार उनके कारण ना स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वहाँ पर भी स्किन स्पेशलिस्ट इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और दांतों के अंदर कई बार इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों के अंदर गम इन्फेक्शन, तो वहाँ पर भी बढ़िया काम करता है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो ये जहाँ पर भी दें, डॉक्टर की सलाह से आपको लेना है। अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज हो सकती है, किस उम्र तक को दिया जा सकता है। देखिए 9-10 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं वहाँ पर भी दी जा सकती है। वहाँ पर आधी या पूरी टेबलेट देनी पड़ती है। लेकिन ये एंटीबायोटिक है, बच्चा अगर कोई 9-10 साल का ऊपर वाला बच्चा है या फिर बड़ा आदमी, तो पूरी सुबह शाम देनी पड़ेगी। सुबह शाम बच्चों में हो सकता है आधी सुबह आधी शाम, या बड़े लोगों में एक सुबह एक शाम, यानी सुबह शाम आपको देनी पड़ेगी। दिन में 2 बार करके देनी पड़ेगी। खाने के बाद लीजिएगा, जिससे कि इसका कोई साइड इफेक्ट कम हो और ये गैस भी कम करें। तो एंटीबायोटिक दवा है, डॉक्टर की सलाह से चलेगी। कितना दिन का ट्रीटमेंट होता है, करीब करीब 5 से लेकर 7 दिन का ट्रीटमेंट, कम से कम मिनिमम 5 दिन का होता ही है। क्योंकि जब ठीक तो हो जाता है व्यक्ति, जब वापस बंद करता है तो वापस इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए कंप्लीट ट्रीटमेंट मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 7 दिन या फिर 10 डेज, कई बार 14 दिन तक भी दिया जा सकता है। तो देखिए जो भी आपके डॉक्टर ने दिया ना, आप उसी तरह से लीजिएगा, उतना डोज के साथ ही लीजिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही आप इस चीज़ को देखिएगा, ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल क्या होता है, कहाँ चलता है। तो भैया पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को मारकर काम करता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। देखिए ये एंटीबायोटिक है, जब इसका यूज़ करते हैं ना तो गैस बन सकती है आपको, तो कोई एंटासिड ले लीजिएगा साथ में, या फिर डॉक्टर दे भी देते हैं। अगर अगर नहीं दिया तो आप खुद भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन वो खाली पेट लीजिएगा, खाली पेट पीपीआई कैप्सूल, जैसे रेबीपराजोल, पेंटापराजोल, रेनिटिडिन भी ले सकते हैं, रेंटेक वगैरह। तो इससे पहले ले सकते हैं। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है तो इसके बाद हो सकता है। कई बार इसको लेने से ना जलन वगैरह हो सकती है, स्किन एलर्जी होना, पसीना आना, गर्मी लगना। थोड़ी एंटीबायोटिक है लेकिन इतना कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर नहीं जचे ना तो आपको नहीं यूज़ करना है, डॉक्टर को बताना अगर आपको लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है। हालांकि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत ही कम लोगों में बहुत कम दिखते हैं, बहुत सेफ दवा है,
अच्छी दवा है अगर पेट के अंदर प्रॉब्लम है, डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं इसका। तो सब कुछ था ओफ्लोमेक ओजल टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत